नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया शारदा नहर के पास खटीमा निजी होटल मैनेजमेंट का एक छात्र डीडी हाट पिथौरागढ़ निवासी राजा डसीला अपने दोस्तों के साथ बुधवार को घूमने गया था, जहां नहाते समय पैर फिसलने के बाद पानी के तेज बहाव में लापता हो गया था। तभी से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद चौथे दिन डूबे हुए छात्र का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। जो यहीं पर रह करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। उसका नाम राजा डसीला, डीडी हाट पिथौरागढ़ का रहने वाला है बच्चा। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाकर डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि जरा ऑपरेशन को मैं देखूँ वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है। लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख लें, पीएम आज ही करा दिया जाए और डेड बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर। आगामी चारधाम यात्रा में यात्रियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के आवागमन होने को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि चारधाम यात्रा के रास्ते में आने वाले निगम के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी स्थानों पे जहाँ पर भी हमारे जो चारधाम यात्रा रूट पे टीआरएस पड़ रहे हैं हमारे गेस्ट हाउसेज, वहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। उसका टेंडर करीबन हम लोगों ने फरवरी में ही कर लिया था, कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो लगभग अब कार्य समाप्ति की ओर है और हमारा ये प्रयास है कि हम चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही चारधाम में आने वाले यात्रियों को ईवी स्टेशन। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है और ऐसे में जल संस्थान ने चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हुए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे काम। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीना ने भी जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने जल संस्थान को अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर का पीने के अलावा दूसरे कार्यों में यूज कर रहा है, उन पर मोटी पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल संभरण और सीवर एक्ट 1975 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरे द्वारा बैठक ली गई है और उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जहाँ पे भी एक तो लीकेज के इशू आते हैं सबसे ज्यादा, जो मेन शहर में ही हमारा इशू है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा पानी का कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में, ग्रामीण और अर्बन में, यही इंस्ट्रक्शन है कि एक तो कहीं लीकेजेस ना हो, कहीं अगर पानी की वेस्टेज हो रही है तो नोटिस दिए जाएं और साथ ही साथ जहाँ भी कहीं हमारी जो पेयजल योजना है कहीं उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई रिक्वायरमेंट तो तत्काल कर लें, जिससे कि लोगों को पेयजल जो ये आने वाला सीजन है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यालय पौड़ी से सटे टेक मार्ग पर सिविल और रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक रुक कर जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम हर बार जो है कि सुझाव देते हैं वन विभाग को। तमाम आपने देखोगे पहले गिने चुने कभी कभी लगती थी आग, तो बिना पूछे हुए महिलाएं गाँव आग बुझाने जाते थे, उनका इंटरेस्ट होता है। आज हकों की बात करें, जब हमको एक पेड़ नहीं मिल रहा अपने मकान की लकड़ी के लिए, कि हमारा जो हकों का अधिकार है वो द्वारिका से रहे, आग हम औधौड़ी के जंगल बुझा रहे।
और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सिर्फ लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। कोई पकड़ा गया उसका पता चला उस पर क्या कार्रवाई, जब तक जिस पे कार्रवाई हुई है उसका एक संदेश भी जाएगा कि भाई इस पे ये कार्य हो, इतने महीना वो बंद रहा है या उसको ये सजा हुई, तब जाके लोगों में एक भय होगा। तो वन विभाग में तो भय तो है नहीं, तो जिस मर्जी जो मर्जी जान लगा ले। इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद अपना 100% से ऊपर एफर्ट देकर हम इस जंगल की आग को इसमें बुझा रहे हैं। इसमें कहीं कहीं हमें गांव वालों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और डिपार्टमेंट का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू स्तर के जो अधिकारी हैं। लेकिन किसी किसी गाँव में सहयोग ना उस अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होने की वजह से वहां पर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।